नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम जीएस की 18वीं टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। यह हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम 10 से 12 मिनट में 15 से 20 प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तेजी से। इस टेस्ट सीरीज का उद्देश्य है कम से कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। ऑप्शन ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। इसके बाद भारत में कौन सा सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? धौलावीरा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए है नियार्कस, ऑप्शन बी है आनेसिक्रिटस, ऑप्शन सी है डाइमेकस और ऑप्शन डी है आरिस्टोबुलस। तो कौन था जो सिकंदर के साथ नहीं आया था? ये था डाइमेकस। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध 1527, ऑप्शन सी घाघरा का युद्ध 1529 और ऑप्शन डी चंदेरी का युद्ध 1530। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, यह सही सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, चंदेरी 1528 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है पंचायत भाग 9, ऑप्शन बी है नगर पालिकाएं भाग 9 क, ऑप्शन सी है सहकारी समितियां भाग 9 ख, ऑप्शन डी है अधिकरण भाग 10। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? आप कमेंट करके आंसर बताइए। ऑप्शन डी नहीं सही सुमेलित है, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण किस में है तब? अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण किस में है? अधिकरण है भाग 14 क में। ठीक है, अधिकरण भाग 14 क में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में और ऑप्शन डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए संसद में निहित है। ठीक है, नए राज्यों का गठन संसद करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। तो किसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग? अनुच्छेद 61। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है? देखिए, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बीरहोर नागालैंड, ऑप्शन बी है टोडा तमिलनाडु, ऑप्शन सी है भूटिया सिक्किम, ऑप्शन डी है गारो मेघालय। तो कौन सुमेलित नहीं है?
जल्दी से आंसर दीजिए। बीरहोर, बीरहोर नागालैंड नहीं है बल्कि कहाँ है, बीरहोर है झारखंड में। ठीक है, बीरहोर झारखंड में है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है गेहूं। इसमें C4 पौधा कौन सा है? C4 पौधा है मक्का। बाकी जो तीनों हैं वो क्या है? वो C3 पौधा है। ठीक है, मक्का C4 पौधा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बादाम पहाड़ उड़ीसा, ऑप्शन बी है डल्ली रजारा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है कुद्रेमुख कर्नाटक और ऑप्शन डी है नोवामुंडी आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा आंसर? इसमें होगा नोवामुंडी, आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है ये नोवामुंडी? कहाँ? जल्दी से आंसर दीजिए। नोवामुंडी है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ऑप्शन ए है चाड, ऑप्शन बी है इथियोपिया, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है युगांडा। नील नदी कहाँ से नहीं बहती है? तो ऑप्शन ए है, चाड से होकर नहीं बहती, बाकी इथियोपिया, सूडान, युगांडा से होकर बहती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए है तीव्रता, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है तरंगदैर्घ्य और ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के क्या परिवर्तित नहीं होता? आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, 13वां प्रश्न है, संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 अगस्त को, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 5 जून को, ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर को। तो संगणक साक्षरता दिवस को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी कहते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तिल्ली, ऑप्शन सी है पित्ताशय की थैली, ऑप्शन डी है पैंक्रियाज। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ठीक, आइए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन डी 1993। तो क्या होगा? 1983 होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सुपरफास्ट रिवीजन करा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करा दिए जाएं। प्री परीक्षा में यही महत्वपूर्ण होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने प्रश्नों का अध्ययन किया है, इसीलिए हमने यह टेस्ट सीरीज शुरू की है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ IGT इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? कौन इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? वानस्पतिक बाग, ये किसका है? ये एक्स सीटू का है। ठीक है ना, इन सीटू का नहीं है, ये एक्स सीटू का है। ठीक है, 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिनार वन्यजीव विहार जम्मू कश्मीर, केरल, सिक्किम और तमिलनाडु में कहाँ है? तो चिनार है केरल में। ठीक है, 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था?
ऑप्शन ए है 11वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 9वीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 5 मई 2005 से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 1862 में, ऑप्शन बी 1542 में, ऑप्शन सी 1601 में, ऑप्शन डी 1880 में। तो भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1862 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 20वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए है 2004 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2005 में, ऑप्शन डी है 2012 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ कब किया गया? ये किया गया 2004 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो जरूर देखते रहिए, क्योंकि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।